नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात झारखंड की करेंगे, जहां पर जमकर बवाल देखने को मिला। बैरिकेड्स टूटे, ना सिर्फ बैरिकेड्स टूटे, आंसू गैस के गोले दागे गए। इतना ही नहीं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गई तो छात्र वहां पर नाचने लगे। दरअसल छात्रों ने आज विधानसभा घेराव करने का प्लान बनाया हुआ था। इसके लिए जब वो आगे चल रहे थे, बैरिकेड्स पहले से लगे हुए थे, प्रशासन की सख्ती थी, लेकिन छात्र आगे बढ़ते हैं, बैरिकेड्स टूटते हैं, नतीजन प्रशासन को वो कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसे में आज सीधी बात में कुल मिलाकर बात हम करने वाले हैं छात्र बवाल और लाठीचार्ज की, क्योंकि छात्रों पर आज न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बल्कि लाठीचार्ज भी किया गया। पहले वो तस्वीरें आपके समक्ष रख देते हैं। वो तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, जो तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर नंबर 1, जो ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, झारखंड में बीते 17 दिनों से जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वो बेकाबू हो गया। और देखिए छात्र कितनी तेजी के साथ हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। तस्वीर नंबर 2, जब वो आगे बढ़े, आगे बैरिकेड्स प्रशासन ने पहले ही लगा रखे थे, लेकिन छात्रों ने ठानी हुई थी कि उन्हें आगे जाना है, उन्हें विधानसभा का घेराव करना है। नतीजन छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। तीसरी तस्वीर अपने सामने देख लीजिए। इन छात्रों के हाथ में बकायदा तख्तियां भी है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चौथी तस्वीर भी आपके सामने, किस तरीके से धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। दरअसल सरकार बार बार छात्रों के साथ मान मनवल की कोशिश कर रही है, बार बार संवाद के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है कि छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार को भी क्या दिक्कत है? अगर सरकार ने 98% मांगे मान ली है, जो सरकार खुद अपनी जुबानी कह रही है, तो 2% और मांगे मानने में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, रोकने की कोशिश हेमंत सरकार ने की थी। कांटे का तार नहीं, वो ब्लेड का तार मैंने कल खुद ही अपनी आंखों से रांची में देखा था। रांची शहर के बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कटीले ब्लेड वाले तार लगाए गए थे। क्या उचित है? क्या अपने बच्चे थे, वो ब्लेड वाले तार लगाने मिले तो वहाँ नहीं होना चाहिए, मिले तो वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ भी सुनना चाहिए। हम लोग अपना घोषणा के अनुरूप हम लोग का समर्थन आप देख सकते हैं। ये छात्रों का दर्द आज विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूँ, लेकिन सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है। तो कुल मिलाकर झारखंड में भी माहौल अब गर्म हो चुका है, सियासत भी जमकर देखी जा रही है। इस पर प्रतिक्रियाएं भी एक के बाद एक सामने आ रही हैं। ऐसे में वो तमाम से लगते सवाल भी अब जरा आपके समक्ष रख दें, जिनके इर्द गिर्द करने वाले हैं हम सीधी बात। क्या झारखंड की भर्ती परीक्षाओं से युवाओं का भरोसा टूट चुका है कि विधानसभा घेराव का छात्रों ने मन बनाया और तस्वीर उभर कर सामने आई, जो आज हमने देखी? जब सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, तो छात्र सड़क पर क्यों हैं? क्यों अपनी उन कुछ मांगों को लेकर छात्र अभी भी आंदोलन जारी रखने पर आमादा है? जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक का सच आखिर क्या है? क्यों सरकार पीछे हट रही है? बाकी की 2% मांगे मानने में भी आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, कानून व्यवस्था या फिर आंदोलन दबाने की कोशिश, ये समझना, इसका एनालिसिस करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो गया है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में जिम्मेदारी आखिर किसकी हो जाती है? पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इस पूरे विवाद के पीछे किसकी माने? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द करने वाले हैं हम सीधी बात, और इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। हम आपको वो तमाम जानकारी भी आपके समक्ष रखेंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से भी सारी जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। कई खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जेएमएम के नेता भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे। उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर सारी जानकारी भी एक एक कर हम आपके समक्ष रख देते हैं। वो जानकारी भी आपके समक्ष रखेंगे कि छात्रों की कौन सी मांगे आखिर मान ली गई हैं और कौन सी मांगे हैं जो अभी तक स्वीकार नहीं की गई हैं। सरकार क्योंकि खुलकर ये भी कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, 98% मांगे मान ली गई हैं,
छात्रों की कितनी मांगे पूरी हुई, जरा जान लीजिए। ये पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से प्लीज रखिए कि छात्रों की कौन कौन सी मांगे जो है वो दरअसल पूरी हुई हैं और कौन सी नहीं हुई हैं। सीजीएल परीक्षा रद्द हो, टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हो, ये छात्रों की मांग थी। सरकार का पक्ष रिटायर्ड जज से जांच को तैयार है, कैंसिल हुई है ये मांग। परीक्षा घोटाले की 90 दिनों में जांच हो, जीपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 25 रद्द हो, सीआईडी जांच करेगी, परीक्षा कैंसिल, ये सरकार का पक्ष है। पूरी हुई है कहीं ना कहीं ये मांग, लेकिन छात्र जो है वो अभी भी सीबीआई पर लगातार अड़े हुए हैं कि सीबीआई ही जांच करे, सीबीआई और ईडी का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तपोष पाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सरफराज अहमद हैं, एमपी हैं जेएमएम से, डॉक्टर राम पांडे हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए, आलोक पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। हालांकि जेएमएम के नेता डॉक्टर सरफराज अहमद साहब अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर उनके साथ चर्चा की जाएगी। तपोष पाल जी और राम पांडे जी से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन चलिए आज पहले आलोक पांडे जी का रुख कर लेते हैं, तब तक सरफराज अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आलोक पांडे जी, ये जो पूरा आंदोलन देखा जा रहा है, अभी तक झारखंड में हम देख रहे थे कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब आखिर क्या हुआ? अभी लेटेस्ट भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोबारा से लाठीचार्ज भी हुआ है। आखिर क्या हुआ है? कौन सी ऐसी दिक्कत है जो आ पड़ी है कि सरकार 98% मांगे मान ली है, लेकिन 2% के लिए अभी भी पीछे हट रही है? मुनिका जी, आप 98% और 2% की बात यह है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो क्या मांग रख रहे हैं। आलोक पांडे जी, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आलोक पांडे जी, माफी के साथ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लाइव अपडेट हमारे दर्शकों को साथ साथ दिखा रहे हैं, सुनिए जरा। फुल स्क्रीन बाइक दिखाएं। छात्रों का गुस्सा देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ पर बकायदा चिल्ला रहे हैं, आक्रोशित हैं, उनका गुस्सा यहाँ पर चरम सीमा पर है। और ऐसे में ये हेमंत सोरेन सरकार है, हालांकि ये सरकार पहले वादा कर रही थी कि हम छात्रों से देखिए संवाद कर रहे हैं, हम स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे, जो जंतर मंतर पर हुआ वो झारखंड में नहीं होगा, लेकिन वही कुल मिलाकर तस्वीर जंतर मंतर वाली झारखंड में भी अब सामने आ गई है। आलोक पांडे जी, वही तस्वीर सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकारों का चरित्र लगभग एक जैसा होता है। जो भी सत्तारूढ़ दल है उसका ईगो बहुत बड़ा होता है, एक सीमा से ज्यादा वो नहीं झुकती। अब एक गाना है फिल्म का कि झुकती दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो आंदोलन इसी तरह से होते हैं और सरकारों का चरित्र भी वही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में सरकारों का चरित्र कमोबेश एक जैसा हो। तो आज अगर हम झारखंड की सरकार का चरित्र देखें और फिर केंद्र सरकार की बीजेपी का चरित्र देखें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा कोई अंतर है नहीं। अब अगर आप बयान देख लें तो कभी बीजेपी कुछ कह रही थी, वो कांग्रेस वही कह रही जो आज बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई छात्रों को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस करेगी नहीं, हम ये बात मानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दल है उनको ये सबक लेना चाहिए कि जनता के छात्रों के धैर्य की परीक्षा न ले। कहीं ऐसा न हो कि नेताओं को देखते ही जनता दौड़ा दौड़ा के पीटने लगे। वो दिन आ जाएगा अगर हमारे छात्रों के साथ आप इसी तरह खिलवाड़ करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी बोलते हैं, अभी झारखंड में बीजेपी कोई नेता बोलेगा, झारखंड पर राहुल गांधी सिंपैथी दिखा के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हमारे छात्र तुम्हारे छात्र हैं। अगर वो तो दिल्ली में हो रहा है तो राहुल गांधी के छात्र हैं, झारखंड में हो रहा है तो बीजेपी के छात्र हो जाएंगे। वो छात्रों का भी इस तरह से बंटवारा अनुचित है। देखिए, भारत में बात के सत्तारूढ़ दल के एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, दोबारा कभी भारत के प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हो पाई। हमने उनकी सिक्योरिटी की ऐसी व्यवस्था की। रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या हुई, दोबारा हमने ऐसी सिक्योरिटी की व्यवस्था की।
दोबारा उनकी हत्या नहीं हुई। क्या हम पेपर लीक मैटर पर यह सबक नहीं ले सकते कि दोबारा पेपर लीक ना हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे नीट का पेपर हो या और किसी एग्जाम का पेपर हो? इसका मतलब है नेता अपनी सुरक्षा के लिए गलतियों से सबक ले लेता है, लेकिन बच्चों के भविष्य से समझौता करता है। उसका मतलब यह है कि क्या वेस्टेड इंटरेस्ट नेताओं के पेपर लीक में है? मैं क्यों ना कहूं कि इंटरेस्ट चाहे धर्मेंद्र प्रधान के हो। अब आप देखिए बीजेपी का चरित्र, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बाद में उनका स्वागत करते हैं 100 सांसद इस्तीफा दिलाने के बाद क्लैपिंग करा के। तो क्या संदेश देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? इस्तीफा भले दिला दो, लेकिन हीरो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, पेपर लीक के हीरो धर्मेंद्र प्रधान। तो मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की भी राजस्थान की सरकार जब थी अशोक गहलोत की 60-70 पेपर लीक हुए, राहुल गांधी मौन है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, जेएमएम हो, सब एक ही थाली के चट्टे बजते हैं। जब हमारी सरकार में पेपर लीक होता है तो हम दूसरी तरह से बोलते हैं, एक दूसरे दूसरी पर सरकार का आरोप पेपर लीक प्रत्यारोप होता की है। राजनीति तो कुल मिलाकर खेलते हैं। कभी गेंद किसी के पाले में होती है तो कभी गेंद किसी और के पाले में होती है, जो कहना है आलोक पांडे जी का। लेकिन तपोज पाल जी, इस सियासत, इस राजनीति के बीच में पिस आखिर छात्र ही रहा है। झारखंड में समस्या है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जंतर मंतर पार्ट 2 हम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं। कैसे समाधान हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो श्रावण माह के दूसरे सोमवार के आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इसको नहीं, ये तो सेकुलर लाठी है, ये बरस सकते हैं। आज मैंने कुछ नहीं, ये तो सेकुलर लाठी है, ये बरस सकते हैं। आज मैंने कुछ न्यूज चैनलों में देखा है कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरीके से बोल रहे हैं, और इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है छात्रों में, जैसे मतलब ऐसा लग रहा है। और एक चीज देखिए, ये छात्र गरीब जरूर हैं, ये गरीब प्रदेश के गरीब छात्र हैं जो कि अपने मांगे कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी को गालियां नहीं दी। इन्होंने सम्मान के साथ सब लोगों को कहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई। इन्होंने वापस पुलिस को नहीं मारा है। अंतर है। आप जो अब इसको जंतर मंतर पार्ट 2 कह रहे हैं, और एक चीज बता दूं, जंतर मंतर पे केजरीवाल वहां स्टेज पे चढ़ गए थे, राहुल गांधी चढ़ गए थे, अखिलेश यादव वहां जाके वो दीप के चढ़ गए थे। यहाँ पे सारे गायब हैं, एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और राहुल गांधी को जो गूंज सुनाई दे रही थी यहाँ से कोटा से लेके प्रयागराज तक, वो गूंज उनको सुनाई देना बंद हो जाती है जब रांची की बात होती है, जब झारखंड की बात होती है। ट्वीट किया तो है राहुल गांधी, ये जो गरीब तबका है, और ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको एक सिरे से नकार दिया जाता है। इसीलिए नकार दिया जाता है क्योंकि ट्वीट किया है तपोज पाल जी राहुल गांधी ने। मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, हाँ जी, ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने झारखंड सरकार के लिए कहा है कि छात्रों की मांगे सुन लेनी चाहिए, छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। देखिए, 13 परीक्षाओं को लेकर मांग रखी है छात्रों ने, और उसमें से मात्र 3 परीक्षाएं रद्द की हैं। सारे रद्द कर देने चाहिए। चक्कर क्या है कि डीएसपी के लिए 1.2 करोड़, एफआरओ के लिए 80 लाख, 90 लाख, बीडीओ के लिए, सीओ के लिए 1 करोड़, ये सब जो पैसा लेके रिक्रूटमेंट किया गया है, ये पैसा एक आदमी थोड़ी ना रखता है, सब में बंटता है। और जब ये बट रहा है तो अभी ये परीक्षाएं कैंसिल कर देंगे तो इनको वापस करना पड़ जाएगा पैसा। इसीलिए इसी के चलते तो ना तो शिक्षा मंत्री रिजाइन कर पा रहे हैं, ना राहुल गांधी कुछ बोल पा रहे हैं, ना हेमंत सोरेन कुछ बोल पा रहे हैं। आपको याद होगा हेमंत सोरेन ने भरी असेंबली में ये कहा था कि हम जब बीएमडब्ल्यू चलाते हैं तो भाजपा वालों को दर्द होता है, और वो बीएमडब्ल्यू जो है धीरज साहू के नाम पे रजिस्टर्ड है। और धीरज साहू कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसके घर पे छापा पड़ा था और भारत छोड़ो यात्रा में ये राहुल गांधी के साथ साथ चल रहा था। और ये लिकर माफिया है, इसके घर पे छापा पड़ा तो 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। तुरंत कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री को आप क्यों समर्थन दे के रखे हुए हैं? और आपको भी याद है कि टीएमसी की जिस समय सरकार थी, उस समय वहां के शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हुए थे। वो क्यों गिरफ्तार हुए थे? वो इसीलिए गिरफ्तार हुए थे कि पैसा लेके वो जो है नौकरियां दे रहे थे। टीचर्स घोटाला जो हुआ था, वहां पे इतना बड़ा घोटाला था, और 51 करोड़ मोर देन दैट 14 बक्सों में उस पैसे को। तो कुल मिलाकर आप भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सिलेक्टिव राजनीति करता है, और जंतर मंतर पर जो हुआ वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड था, और वहां पर सियासत का एक स्वाद देखने को मिला जो यहाँ पर नहीं था। हम पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुना दें, फिर उसके बाद एडेड टू दिस एक सेंटेंस से बोलूंगा
कि जो कांग्रेस अभी तक ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रही थी कि हम अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं, तो आज की डेट में वो लौटूंगी आपके पास तपोष पाल जी, आप अपनी बात रखिएगा, पहले प्रतिक्रियाएं सुनाने लौटूंगी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। आपको कहाँ ले गई थी पुलिस? अलग उस साइड ले गया तुमको कोना में। आगे आपका आगे का एक्शन क्या होने वाला है? आप अभी कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा एक्शन फाइनल है। हम जब तक अपनी मांग पर कायम है, सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो जाओगे? जिस तरीके से अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका हलचल बेलचल से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। गेस्ट हाउस में वार्ता होगा कि आप आएंगे सीएम साहब? तो प्रतिक्रियाएं आपको हम लगातार सुना रहे हैं क्योंकि लाइव कवरेज लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी की पूरी 100% पूरी नहीं हो जाती है, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। तपोष पाल जी अपनी बात यहां पर कह रहे थे, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए राम पांडे जी से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम दर्शकों को बता दें कि रोजाना जो जेएमएम के प्रवक्ता या जेएमएम के नेता हमारे साथ जुड़ रहे थे, अलग अलग प्रवक्ता बैठ रहे थे, आज जब झारखंड में ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई है तो जिन्होंने चर्चा पर हमारे साथ बैठना था, ना तो वो अब चर्चा पर साथ में बैठ रहे हैं और ना ही जेएमएम की तरफ से कोई और नेता, कोई भी प्रवक्ता चर्चा में आने के लिए तैयार है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें पार्टी की तरफ से मना किया गया है, हम किसी भी प्रकार की चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या जेएमएम की सरकार सवालों का जवाब देने से बच रही है? यह तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ हैं। राम पांडे जी, खूब हो हल्ला कांग्रेस ने किया जब जंतर मंतर पर जो तस्वीर हमने देखी थी, जो आंदोलन जंतर मंतर पर हमने देखा था, लेकिन जब झारखंड की बात आई तो कांग्रेस का एक सॉफ्ट कॉर्नर निकलकर सामने आया और वो सॉफ्टनेस जंतर मंतर की तरीके के जो आक्रोशित आपके तेवर थे वो झारखंड को लेकर देखने को नहीं मिले थे। अब जब छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जब छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, एक नहीं दो बार, तो अब कांग्रेस का क्या रुख है ऑफिशियल? छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे, उनकी मांग स्पष्ट थी। वहां छात्रों से पूछा जा रहा था तो वो कह रहे थे कि नीट पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री, वो तक नहीं बता पाए कि छात्रों की मांग क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पाए कि छात्रों की मांग क्या है। आपके चैनल पर भी छात्रों से पूछा जा रहा है छात्रों की मांग क्या है, ये नहीं पता है छात्रों की मांग क्या है, और आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन कौन कर रहा है? इसमें जो भूख हड़ताल पर कौन बैठा है? जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। शुरुआत कब की उसने? जब जंतर मंतर पर नीट के पेपर लीक के विरोध में आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके दूसरे दिन से झारखंड में ये शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के प्रभारी थे? झारखंड के। धर्मेंद्र प्रधान सांसद कहाँ है? पड़ोसी राज्य उड़ीसा से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब हेमंत सोरेन सरकार बात मान रही है, अब कौन छात्र है जो ये कह रहा है कि सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए? सीबीआई ईडी जांच का मतलब क्या है कि अमित शाह जांच करेंगे। क्या अमित शाह पर विश्वास किया जा सकता है? सीबीआई किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर में। जब हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि रिटायर्ड जज के मार्गदर्शन में हम जांच करा लेते हैं। अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ, सबने देखा, टेलीग्राम पर आया, देखा, प्रश्न पत्र जले, देखा, लेकिन यहां जो मामला है अलग है। आशंका है कि पेपर लीक हुआ होगा, संभावना है कि पेपर लीक हुआ होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रमाण नहीं है, भौतिक प्रमाण नहीं है वहां झारखंड में जो नीट में था या अन्य परीक्षाओं में था। तो झारखंड का मुद्दा, और यह लगभग सबसे बड़ी बात यह है, यह केवल झारखंड के छात्रों की समस्या नहीं है, यह केवल दिल्ली के छात्रों की समस्या नहीं है, यह समस्या संपूर्ण देश के छात्रों की है। यदि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, यदि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दिए जाते तो यह समस्या नहीं होती। अब क्या हो रहा है? 1000 छात्रों में मुश्किल से 12 लोगों को सम्मानजनक नौकरी मिल पा रही है। बाकी कोई पान की दुकान खोल रहा है, कोई पंचर की खोल रहा है, कोई पकौड़े की खोल रहा है। आप सोचिए 50 लाख ई रिक्शा बिक गए। क्या मतलब? कौन सा भाई इंजीनियर डॉक्टर क्या ई रिक्शा चलाएगा? 50 लाख से ज्यादा वो छोटे ट्रांसपोर्टर वाली गाड़ी चलाते हैं जिसको छोटा हाथी कहते हैं। मतलब करोड़ों जो युवा है
जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल रहा है उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये नहीं कहा था कि झारखंड में जीतेंगे तो ही हम 2 करोड़ रोजगार देंगे या मध्य प्रदेश में जीतेंगे तो हम देंगे। मध्य प्रदेश से याद आया, ये जो जड़ है इस पूरे पेपर लीक की, ये मध्य प्रदेश से शुरू हुई। व्यापम घोटाले से 50 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने शिवराज चौहान को हटाया नहीं था। शिवराज चौहान की सीबीआई जांच नहीं हुई, शिवराज चौहान की ईडी जांच नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सीबीआई ईडी जांच नहीं हुई, यहां तक कि नीट के पेपर में सीबीआई ईडी जांच नहीं हुई, चंदा चोरी में सीबीआई ईडी की जांच नहीं हुई। और यहां सीबीआई ईडी की जांच निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। छात्रों की बात मान भी लिया जाए तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ धोखा करेंगे। अब कह रहे हैं राहुल गांधी अभी इलाहाबाद गए थे, आपने परमिशन कैंसिल कर दी। राहुल गांधी उत्तराखंड गए थे, आपने परमिशन कैंसिल कर दी। और ये बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर गए, जबकि मैं बता दूं स्पष्ट रूप से राहुल गांधी नहीं गए थे, पवन खेड़ा जी गए थे जंतर मंतर पर, राहुल गांधी नहीं गए। जो कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों के बीच में गए थे। हाँ, कांग्रेस का, राहुल गांधी का छात्रों को पूरा समर्थन था, छात्रों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, तीनों को बिठा लीजिए, सारा मीडिया बैठ जाए, छात्रों को बिठा लीजिए, सवाल जवाब होने दीजिए ना। अब नरेंद्र मोदी जी रात को 12 बजे रील बना रहे हैं, अरे छात्रों के भी सवाल तो सुनो, छात्रों की समस्या क्या है। अमित शाह जी 15 दिन से संसद में नहीं आ रहे, घर में बैठे हुए, आज किसी मंत्री को भेज दिया। ये रांची में ये कांड हो गया। राम पांडे जी, जो आपकी बातों से हम समझ पा रहे हैं और जो तमाम पॉइंटर्स आप उठा रहे हैं, अगर बीजेपी की तरफ से ये वार आ रहा है कि ये जंतर मंतर पे जो हुआ वो कांग्रेस समर्थित था, चाहे वो खुलकर नहीं कह रहे, वो कह रहे उसमें कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, उसमें अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स थी ना, हम तो खुलकर बोल रहे हैं, पूरी तरह से कांग्रेस साथ थी, पहले से ही कांग्रेस आंदोलन कर रही थी और उसमें भी पूरी तरह से साथ थी। पवन खेड़ा जी वहां गए थे, राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेहा बोरा के साथ की, जो बॉम्बे में जिस लड़की ने छात्रों के सामने खड़ी हो गई थी बस के सामने। पर तो आप अभी भी तो मान रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जो किया वो गलत किया, पर आप अभी भी तो मान रहे हैं ना। हम तो खुलेआम थे और आज भी छात्रों के साथ कल भी रहेंगे। अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं ये वाली बात, और इसी बात में मैं कंटिन्यू करते हुए आपको कह रही हूँ कि आपने झारखंड सरकार को लेकर भी तो कहा। राहुल गांधी ने ऑफिशियली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने जो किया वो गलत किया, छात्रों की मांग सुन लेनी चाहिए, छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है, झारखंड सरकार को संवाद करना चाहिए। ये सब बयान तब सामने आया जब लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि झारखंड सरकार पीछे रही, कहीं चूक हुई। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर डे 1 से वो छात्र हैं जो बीजेपी समर्थित है, और जंतर मंतर पर जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई तो ठीक उलट यहाँ पर विपक्ष की सरकार को घेरने के लिए बीजेपी समर्थित छात्र आ गए। अब अगर छात्र भी सड़कों पर है तो क्या उसे भी वर्गों में बांट दिया जाएगा कि ये कांग्रेस समर्थित है, ये बीजेपी समर्थित है, ये सपा समर्थित है? छात्रों की मांग तो स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, जब नीट पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग गया, सवाल नरेंद्र मोदी जी से हुए, सवाल अमित शाह जी से हुए, हमने नीतीश कुमार से तो सवाल नहीं किए ना, हमने नायडू से तो सवाल नहीं किए ना। झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है, शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो हमने तो नीतीश कुमार को टारगेट नहीं किया था, हमने तो नायडू को टारगेट नहीं किया था, हमने किससे सवाल पूछा था? नरेंद्र मोदी जी से। जाहिर सी बात है, तो वो भी सोरेन सरकार से ही पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी सोरेन सरकार से ही पूछ रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो उन्हें अपनी राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं है, वो करना चाहते हैं केंद्र सरकार के हाथों चीज चली जाए, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत, क्या आपत्ति? छात्रों की मांगे पूरी हो जाएंगी, ये छात्रों का भविष्य है। सीबीआई जांच करती है तो जो होगा वो छात्रों के साथ है, छात्र उस पर एग्री रहेंगे कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। सीबीआई ईडी ने शुभेंदु अधिकारी की जांच की थी, मुख्यमंत्री है,
सीबीआई ईडी ने अजीत पवार की तस्वीर जांच पहले की हम थी। हमारे दर्शकों डिप्टी को सीएम दिखा रहे हैं, बच्चों की CBI तस्वीरें ईडी ने देखिए किस तरीके से घायल है। मैं लौट रही हूँ राम पांडे जी, लाइव तस्वीर दिखा दे, 1 मिनट बस लौट रही हूँ आपके पास। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, छात्रों को देखिए, छात्र यहाँ पर बकायदा खुद कैमरे पर दिखा रहे हैं कि वो जख्मी हुए हैं लाठीचार्ज की वजह से। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर छात्र खुद कैमरे पर आकर दिखा रहे हैं कि हम जख्मी हुए हैं, हमें चोटें लगी हैं लाठीचार्ज की वजह से। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये छात्र इसी तरीके से राजनीति के बीच में फंसकर रह जाएंगे? अपने भविष्य को लेकर ये लड़ रहे हैं। राम पांडे जी क्या कहेंगे? खाई है, लाठी का ऐसा निशान नहीं होता है, लाठी का डंडा पूरा छप जाता है। ये एक जगह छोटा सा स्पॉट है। मैंने कई लाठियां खाई हैं, अपनी पीठ पे खाई है, पैरों में खाई हैं, पूरे इतने बड़े निशान बन जाते हैं लाठी के। एक जगह स्पॉट नहीं बनता है लाठी का। तो ये कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता है? पॉलिटिसाइज किया जा रहा है जी, कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता है, देखना आ जाएगा बीजेपी नेता के साथ फोटो। मैंने लाठियां खाई हैं, जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, इतना बड़ा डंडा छप जाता है जहां भी लाठी पड़ती है। ठीक है, अमित तिवारी जी मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पैनल में तपोष पाल जी, आप ही के पास आ रही हूँ। अमित तिवारी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत अमित तिवारी जी आपका। लेकिन कुछ देर का आप इंतजार कीजिए, तपोष पाल जी से एक बार फटाफट से एक टेक ले ले, फिर आपके पास आएंगे। तपोष पाल जी, गृह मंत्री संसद में आ नहीं रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, और ऐसे में जो छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो बीजेपी समर्थित छात्र हैं, क्योंकि जो सही मांगे थी, वो उचित मांगे थी, वो सोरेन सरकार ने स्वीकार कर ली। अब कांग्रेस खुलकर कह रही है कि बीजेपी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि आप ये कह रहे हैं कि छात्र भ्रमित हैं, उनको उनकी मांगे नहीं मालूम है। वहां पे कोई इस तरीके के प्रमाण नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या पैसा देके नौकरियां बेची गई है। सारे लोग एक भ्रम पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। 9 अगस्त को अनीता भट्टाचार्य, अमीना हंसदा और जमाल अहमद, ये तीनों लोग जेपीएससी के सदस्य थे, बोर्ड के सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, सीआईडी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? और वहां की सरकार ने जो 98% ये मांगे बता रहे हैं, उन्होंने 3 परीक्षाएं रद्द की। क्यों रद्द की? तो इसका मतलब ग्राउंड है, इसका मतलब छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो करेक्ट है। आप अपनी डिबेट से पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आइए। आप कह रहे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं, भ्रम है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है भाजपा ने कराया है और ये कराया। हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कभी इस आंदोलन, जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था, हमने ना तो ये कहा कि आम आदमी पार्टी का है, ना तो कांग्रेस का है, ना तो किसी पार्टी का हमने नाम लिया। ये जबकि इनकी खुजली मची हुई थी, ये जल्दी जल्दी स्टेज में चढ़ के जो है अपना क्रेडिट लेना चाहते थे। दिक्कत इस बात की है। तीसरी चीज मैं बता दूं, ये अभी बार बार कह रहे थे कि पकोड़े बेचने हैं और वो बेचने हैं। भैया, अभी अभी सारी बड़ी कंपनियों ने अपने निकाले हैं सारे डिटेल्स। पिछली बार जो है 3.5 लाख व्हीकल्स बिक्री हुई थी, इस बार 4.7 लाख, और सबसे ज्यादा एसयूवी की बिक्री हुई है। तो इसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई और सारे बड़ी कंपनियां, एमजी हेक्टर से लेके सारी बड़ी कंपनियों का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार कौन खरीद रहा है? पकोड़े बेचने वाले तो खरीद रहे हैं। और अभी अभी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट रिटर्न का जो है डेटा आया है, उसमें सबसे ज्यादा करोड़पति, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा पाने वाले सैलरी जो है उनकी संख्या लाखों में गई है। तो ये सैलरी किसको मिल रही है? ये इस देश की इकोनॉमी को जिन्होंने बढ़ाया है, जो कि 10वें स्थान 11वें स्थान पे हुआ करती थी, आज 3रे स्थान पे है। ये मोदी जी की देन है, जो कि इतने सुगम परिस्थितियों में यहाँ पे लोग जो है, युवा लड़के अर्न कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। एक चीज और बता दूं, यूनिकॉर्न की संख्या, स्टार्टअप की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईपीएफओ का डेटा आप उठा के देख लीजिए, पर हर महीने जो है पीएफ, जिनकी भी नौकरी लगती है, पीएफ अकाउंट सबसे पहले खुलता है, उसकी जो है पूरे डिटेल्स आप उठा के देख लीजिए, कितने लाखों संख्या में हर महीने ईपीएफओ का डेटा आपको मिलेगा। तो जिस तरीके से आप भ्रमित कर रहे, कोई मानेगा आपकी बात? एक आदमी, आप वोट चोरी बोलते रहे कि कितने करोड़ लोग जो है इसमें है, 60 लोग आपके साथ नहीं उतरे जमीन पर। तो दिक्कत क्या है कि आप जिस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। एक चीज और बता दूं भाई, अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं और मंच पर से उनको ढकेल देते हैं। राहुल गांधी अभी प्रयागराज गए थे, वो युवाओं से मिले, लेकिन वो अपने दादाजी से मिलने कब्रिस्तान नहीं गए।
तो जो आपको व्यक्ति क्या दिक्कत, वो युवा दादाजी अपने से मिलने पिताजी का जाए नहीं या हुआ, नहीं जाए? जो व्यक्ति अपने दादाजी का नहीं हुआ, वो इस देश की युवा को कौन सा संदेश दे रहा है कि आप गाली बकते रहो रास्ते पे। और मैं तो ये कहूंगा उन युवाओं का जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर राम पांडे जी सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा भगवान से, आज देखिए सावन चल रहा है, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है प्रधानमंत्री जी के लिए, वो उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग इनके घर के बच्चे इनके लिए करें। ये इसी तरीके से गाली गलौज दे, माँ बहन की गाली बकेंगे अगर राम को, ये जो है राम पांडे बैठे हुए, तब इनको समझ में आएगा। इनको भी इनके लड़के बच्चे जो है घर से निकाल देंगे और ये भी शायद अपने माता पिता को अखिलेश यादव को तरीके से निकाल दिए होंगे। तो मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से गंदे शब्दों का प्रयोग उस बच्चों ने किया और इनके समर्थन में ये है, तो मैं राम पांडे को भी इस तरीके के शब्द सुनने को मिले इन्हीं के बच्चों से, तब जाके इनको समझ में आएगा कि संस्कार देना क्या होता है, संस्कार लेना क्या होता है, किस तरीके से जहर घोलना होता है। अपने राजनीतिक हितों के कारण आप इन बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। गूंज सुनाई नहीं देती है, कुल मिला के आप बात वही हो रही है, छात्रों जाते के हो, भी दो वर्ग हो चुके हैं, एक बीजेपी स्पॉन्सर्ड, एक कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और जो बयानबाजी, जो आपकी बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, लौटेंगे। अमित तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। अमित तिवारी जी, छात्रों का भरोसा क्या पूरी तरीके से टूट चुका है? वाकई में यही कहें, जिस तरीके से विधानसभा घेराव पर लाठियां बरसी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सरकार जब खुलकर कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई है, तो जो 2% मांगे रह गई हैं जिसको लेकर छात्र अड़े हुए हैं, अब छात्र क्या यहाँ पर जबरदस्ती अड़े हुए हैं या सरकार अपनी किसी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में उन मांगों को मानने के लिए राजी नहीं है? क्या समझा जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि छात्रों पे जो बर्बरता चाहे जंतर मंतर की रही हो, चाहे वो झारखंड की रही हो, दोनों ही गलत हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 98% जो मांगे ये राजनीतिक या प्रवक्ता है कांग्रेस के या फिर जेएमएम, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान अभी नहीं आया है। सरकार कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रही है कि ऑन पेपर ऑन रिटन कहीं पे भी छात्रों को कमिटमेंट किया गया हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस मांग को वो कर रहे हैं, जिस जांच की बात वो कर रहे हैं, 2016 में जेपीएससी पेपर हो जाता है, उसके बाद प्री हो जाता है, मेंस के लिए 2019 तक इंतजार करना पड़ता है। जिस डेटा को लेके राम पांडे जी बैठे हुए हैं, उस डेटा को थोड़ा सा चुस्त और दुरुस्त करिए। लगातार जब से झारखंड बना हुआ है, सारे मीडिया, मैं जो बात बोल रहा हूँ सभी मीडिया बंधु बोल रहे हैं कि कोई भी पेपर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और जिस तरह से वहां पे जनता या फिर जो छात्र हैं और जो उनके सपोर्ट में लोग, समर्थन में लोग वहां खड़े हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि झारखंड जितना पीछे गया है, जिस चीज के लिए एक स्टेट बनाया जाता है कि उसका डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, आप उसी चीज को, शिक्षा को ही जंग लगा रहे हैं। आप तो एक नए प्रदेश थे, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल पाक साफ है। वहां पे उनके समय काल में जो है पेपर लीक की घटनाएं नहीं हुई हैं। पेपर लीक लगातार जब से झारखंड आया अपने अस्तित्व में, तब से वहां पे जो है पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार छात्र इस बात को बोल रहे हैं। तो राम पांडे जी जो आप एजेंडा चलाना चाह रहे हैं कि वहां पे कोई मांगे नहीं है, मांगे लगातार थी, शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप मीडिया चैनल बहुत दिनों बाद देख रहे हो, लगातार चाहे यूट्यूबर्स रहे हो, चाहे वहां नेशनल मीडिया रहा हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया के लोग रहे हो, सब लोगों ने छात्रों की मांग को रखा है और लगातार जो है। अब राजनीतिक जो आप बात कर रहे थे कि मैं आपको जवाब देना, छात्र होता है, उसकी सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर, वो भी तो सपोर्ट कर रहे थे। अब वो महतो जी सांसद का चुनाव लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, किसी पार्टी से हैं, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता को उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो राजनीति में आया क्यों, जनप्रतिनिधि बनना क्यों चाह रहा है? जनता की आवाज ही तो उठानी है, उठा रहा है वो, अपना कर्म कर रहा है। आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप अपनी पार्टी की बात रख रहे हो ना। चाहे किसी भी संशय में आपको राहुल गांधी को डिफेंड करना है, तपोस पाल जी को जो है माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह को डिफेंड करना है, आखिर आप वो यहाँ पे क्यों? अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि है, वो अपनी जनता की बात को रख रहा है, तो उसको आप सीरियसली लीजिए। इस तरह से कंडेम करना बहुत गलत है। आप अपनी चीज को एक नजीर बनाने की जगह आप अच्छा करते कि सरकार के जो कमेटी है वो जनता, शिक्षकों के बीच में जाती, छात्रों के बीच में जाती और बैठ के निर्णय लेती है, तो ये एक नजीर पेश होती पूरे देश के लिए, सारी सरकारों के लिए, कि ये है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो जनता के बीच में, जनता के हितों के लिए काम कर रही है। आप तो वही काम कर रहे हो कि आपने विधानसभा बुलाया,
कुछ अराजक तो आपके विधानसभा गेट पे पास पहुंच गए, आपने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। उसके बाद क्या है, आप तो किसी छात्र को देख के ये बता रहे हो कि वो एबीवीपी का है। अरे आपके एनएसयूआई वाले कार्यकर्ता भी तो घायल हुए थे। क्या किसी पार्टी या किसी उसने कहा था कि ये एनएसयूआई का कार्यकर्ता है या ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है? ये कैसे आप पता कर लोगे? ये आप तय करोगे? आप जनता जब आपको चुनाव रैलियां चाहिए होती हैं तो आप क्या पूछते हो? 50-50 रुपए पेट्रोल डाल के आप युवाओं को आगे लेके आते हो। आप झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, रैली करने के लिए आपको युवाओं की जरूरत होती है। मैं यही तो कह रहा हूं कि शिक्षा पे जब बात हो रही है, युवा शिक्षा की मांग कर रहा है, अपने अधिकार की मांग कर रहा है, तो वो जो है लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले खा रहा है। जब आपको अभी रैलियां करनी होंगी, किसी जगह बड़ी बड़ी बाइक रैली निकालनी होगी, तो उसी युवा को 50-50 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल भरवा के उसको झंडा थमा दोगे। तो युवा तो आपको चाहिए, आपके युवा प्रकोष्ठ भी है, एनएसयूआई भी है। क्या सारे छात्र आते हैं आपकी रैलियों में? क्या जनता नहीं आती? क्या वो भविष्य के लोग नहीं आते जिनके पेपर चल रहे हैं, जिनके पेपर होने वाले हैं या आने वाले समय में वो वोटर बनेंगे देश का? वो लोग नहीं आते आपकी रैलियों में। जब आपको वोट चाहिए, जब आपको रैली में भीड़ चाहिए, तो आप बुला लोगे युवाओं को, उनको आगे कर दोगे, लाठी खाने के लिए भी आगे कर लोगे। जब आपकी पार्टियों के आंदोलन होंगे तो भी आप उनको आगे कर दोगे। आपके बच्चे, आपके नेता के लोगों के, मंत्री लोगों के बच्चे बाहर पढ़ेंगे। देश का युवा लाठी खाएगा। वो जंतर मंतर पे भी दिखा, वो झारखंड में भी दिखेगा, वो कर्नाटक में अगर कोई बवाल करेगा तो कर्नाटक में भी दिखेगा, अगर हिमाचल में पेपर लीक हुआ तो वहां पे भी करेगा, पंजाब में पेपर लीक होगा पंजाब में करेगा। आप इस बात को नहीं समझना चाह रहे हैं कि हम सिस्टम को दुरुस्त करें। हम सिस्टम की लड़ाई है, सिस्टम खराब है, सिस्टम को सही नहीं करना चाह रही है कोई पार्टी। सिर्फ ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती है। आप कोई भी नेशनल डिबेट उठा के देख लीजिए, वहां पे हर व्यक्ति एक बात को डिफेंड करने का, कोई भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहा है और कोई कांग्रेस को डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल करिए, आपका अपना हक है डिफेंड करने का, लेकिन जो छात्र, जो जनता, जो उनके सपोर्ट में अपने हक की लड़ाई की बात कर रही है, आप उसको यूं कह दीजिए कि उनका कोई छात्र नेता नहीं है, उनका कोई व्यक्ति नहीं है, वो वहां पे उनकी मांगे नहीं है, वो नेता है वहां पे प्रचार कर रहा है, वो वहां पे जाके अपनी मांगों को रख रहा है। अरे आपने आंदोलन बड़ा क्यों होने दिया? आप क्यों नहीं गए? आप लाचारी की व्यवस्था देखिए कि वहां पे तंबू लगा के जिस तरह से जो है बारिश में बच्चे पड़े हुए थे। यहाँ स्विगी जोमेटो नहीं चल रहा था, दिल्ली में स्विगी जोमेटो चल रहा था। दुबई से, कतर से, आप पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड से जो है लोग अब डिलीवरी बॉय को लगा दिया था, पैसे डाल डाल के बोल रहे थे कि जाइए आप वहां पे स्विगी जोमेटो के थ्रू जो है खाना पहुंचा दीजिए। आप कल मैं एक पत्र आपके ही एक बंधु को सुन रहा था कांग्रेस के, वो कह रही थी कि जो हमारे सेवा दल के लोग हैं वही लोग जाके उनको खाना पहुंचा रहे हैं। वही हमें तो कहीं नहीं दिखा। बीते 16-17 दिनों में कहीं पे भी एनएसयूआई कांग्रेस सेवा दल की टोपी नहीं दिखी कि जो उनको खाना पहुंचा रहे हो, पानी पहुंचा रहे हो। और आप कह रहे हैं कि वो आंदोलन ही नहीं है, वो तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए और उनको बचाने के लिए किया गया। अगर सब कुछ बचाने के लिए किया गया तो आपका जो है जो चीफ है, डायरेक्टर है, वो गिरफ्तार क्यों हो जाता है? 3 इस्तीफे क्यों हो जाते हैं? आप ये बताइए कि हेमंत सरकार जो कह रही है 98% मांगे मान ली गई हैं, 2% हम इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि सीबीआई की मांग है और आपकी ईडी की मांग है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको भरोसा नहीं है तो जनता को भी भरोसा दिलाने में आप भी तो असमर्थ रहे, आपकी पार्टी भी तो असमर्थ रही। जाते हैं और जिस डिजिटल कंपनी को पेपर कराने की जिम्मेदारी दी जाती है वो उसका सीईओ होता है। उत्तर प्रदेश में वही जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड होती है, झारखंड में जाके उसी को पेपर कराने की मान आप लोग जो है उसको टेंडर दे देते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है? एक कंपनी भारत देश में ही, कहीं किसी और देश में होती तो समझ में आता, एक प्रदेश में, भारत देश में ही वो ब्लैक लिस्टेड है और दूसरे प्रदेश में उसको टेंडर दे दिया जाता है परीक्षा कराने। तो ये जो दोहरा बर्ताव है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। क्या बार बार मीडिया, बार बार छात्र, बार बार जो है उनके सपोर्टर, उनके अभिभावक ही हमेशा इस अत्याचार के प्रति जो है आवाज उठाएंगे तभी सरकार के कानों में जू रहेगी। उसके पहले जो है सरकार एक्शन नहीं लेगी, सिर्फ इंतजार करेगी जनता का। ये क्या पैमाना होगा? अगर ये पैमाना बड़ा है, सवाल तो आपने यहाँ पर उठाया कि पैमाना क्या होगा अमित तिवारी जी, और उस पर जवाब लिया जाएगा। और उस पर जवाब सिर्फ राम पांडे जी ही नहीं बल्कि तपोष पाल जी की तरफ से भी उतना ही जवाब बनता है। दोनों ही पार्टी के लिए पूरा जवाब बनता है। लेकिन पहले आलोक पांडे जी के पास जाते हुए, आलोक पांडे जी, जिस तरीके से अमित तिवारी जी कह रहे हैं, सवाल कहीं ना कहीं जायज भी आज उग्र रूप ले लेता है। देखिए, जहां तक मुझे याद है जेपी ने कहा था कि जब सड़कें वीरान होती है तो फिर लोकतंत्र विधवा हो।
तो सड़कों का वीरान भारतीय जनता पार्टी हो चाहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को समय रहते हुए, बार बार कहता हूं, जनता बार बार आपको चिता रही है, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर आप मान के चलिए जनता आपको रोडों पर नहीं उतर। बिल्कुल, जनता चेता रही है, लेकिन जनता जो ये चेता रही है, जब वोटों की बारी आएगी तो जनता को ये तमाम मुद्दे याद भी रखने होंगे, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि उससे पहले जो तमाम लॉलीपॉप थमा दिए जाते हैं जनता के हाथ में, उन लॉलीपॉप के सहारे जनता ये असल मुद्दे भूल जाती है। ये फैक्ट है, इसीलिए लॉलीपॉप जो है वो इतनी तेजी के साथ बांटे जाते हैं, रेवड़ियां तेजी के साथ बांटी जाती हैं। बहरहाल कांग्रेस का रुख करते हुए डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ हैं। क्या पैमाना होना चाहिए? आपने अमित तिवारी जी की पूरी बात सुनी, आपने आलोक पांडे जी की पूरी बात सुनी, पैमाना क्या होना चाहिए? कम शब्दों में जवाब, फिर यही जवाब मैं तपोष पाल जी से भी लूंगी। देखिए, दोनों राजनीतिक विश्लेषकों ने जो कहा, उन दोनों को करना धरना कुछ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस को गाली देना है। खुद का ये इनका योगदान जीरो रहता है और गालियां पूरी कांग्रेस और बीजेपी को ये लोग सुना देते हैं। अब तिवारी जी ने कहा था, जैसा कि आपने कहा था कि 98% मांगे मान ली गई हैं। अब तिवारी जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, जबकि मैंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है। ये जो कांग्रेस सरकार होती है या कांग्रेस समर्थित सरकार होती है, मीडिया के सामने जाती है, मीडिया के सवालों का जवाब देती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है जो मैडम ने कहा था कि 98% मांगे मान चुकी हैं। अब अमित तिवारी बगैर पढ़ लिख कर आ जाते हैं तो उसका क्या किया जाए? अमित तिवारी जी को ये नहीं पता। कहा था 98% मांगे मान ली गई है, फिर 2% में सरकार क्यों पीछे है? उनके जवाब में उन्होंने ये कहा था। जी, अब मेरी बात सुनिए। ये जो छात्र थे दिल्ली में, ये हमारे मित्रों के तो छात्र थे, हमारे देश के तो छात्र थे। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको खाना देना? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको जोमेटो से खाना भेजना? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है घर से टिफिन भेजना? यदि हमने छात्रों को यदि भोजन दिया, छात्रों को हमने पानी दिया, छात्रों को नाश्ता दिया, छात्रों को हमने चाय दी, तो वो हमारे बच्चे थे ना, तो ये तो हमारी ड्यूटी थी। यदि झारखंड के में छात्रों को आप भूखा मरने दे रहे हो तो ये तो तिवारी जी की गलती है, ये तो बीजेपी प्रवक्ता की गलती है, बीजेपी पार्टी की गलती है, आरएसएस की गलती है, दोनों राजनीतिक विश्लेषकों की गलती है। भाई, हमारी पार्टी के विरोध में आंदोलन हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि छात्रों को पानी दो, छात्रों को भोजन दो, घर का खाना दो। हमने दिल्ली में ये सब किया, दिल्ली के हर होटल से हमने उनको खाना प्रोवाइड कराया, आपके बच्चे घर का हमने उनको खाना भेजा। लेकिन दिल्ली में आपने क्या किया? पुलिस ने, गुंडों ने उन पर लाठियां बरसाई है। बच्चे तुम्हारे तुम्हारी लड़की तुम्हारे मुंह पे गाली बकेंगे और तुमको गाली बकेंगे, तुम्हें घर से निकालेंगे। याद रख लेना ये चीज। तुम्हारे लड़के तुम्हारे बच्चे आपने दिए, हमारे सरकार के समय बच्चे गाली नहीं देते थे। ये बीजेपी ने संस्कार दिए, आपने बच्चों को गालियां देना सिखाई है। शिक्षा दिए है तुम्हें। आज तुम जिस तरीके से अपने बच्चों का नाम ले रहे हो, जिस तरीके से वो गालियां बक, राम मंदिर का पैसा चुराते हो, शर्म नहीं आती है, चोरी करते हो, चोर हो, भगवान का पैसा चुरा लिया, राम मंदिर का पैसा चुरा लिया, राम मंदिर का पैसा चुरा कर यहाँ को चढ़ा रहे हो, भगवान का पैसा चुरा कर को चढ़ा रहे हो, चंदा चोर, चंदा चोर। क्या बातें कर रहे हैं? राम पांडे जी मुद्दे पर आते हैं, तपोष पाल जी मुद्दे पर बात कीजिए, जो टॉपिक चल रहा है प्लीज इसी पर बात कीजिए। तपोष पाल जी मुद्दे पर ही रहते हैं। तुम्हें कि तुम याद रख लेना, चंदा चोर, घर के बच्चे चंदा चोर चढ़ावा। तपोष पाल जी, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिखाते हुए सभी छात्रों को जब माफ किया है तो आप घोषित मत होइए। भगवान का पैसा चोरी करते हो, छात्रों को क्या? हैरत की बात है कि ऐसी तस्वीरें देश में लगातार बढ़ रही हैं। बहरहाल इस बात विवाद को यहाँ पर पूर्ण विराम देते हुए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो चला है, लेकिन सीधी बात में इतना बात तो जरूर आज साफ हो गई है कि चाहे आंदोलन किसी भी राज्य में हो, जो विपक्षी पार्टी है वो वहां पर खुलकर उतरकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जरूर करती है। अब झारखंड से जो ये तस्वीर आज निकलकर सामने आई है, इसके बाद इसका अगला